रोजे की हालत में खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, बीवी से मिल नहीं सकते, बीवी के साथ रोमांस कर सकते हैं, गले लग सकते हैं, बीवी को टच कर सकते हैं, लेकिन अगर डर हो इस बात का कि बीवी से ज्यादा करीब होंगे तो हो सकता है कि बीवी के साथ सोहबत हो जाए। जिसको इस बात का डर हो वो बीवी से बहुत ज्यादा करीब भी न जाए। रोजे की हालत में आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ताकत का इंजेक्शन ना हो, ग्लूकोज का इंजेक्शन ना हो। नॉर्मल इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं। रोजे की हालत में आप कान में ड्रॉप भी डाल सकते हैं, आंख में ड्रॉप भी डाल सकते हैं। हाँ, नाक में कोई दवा नहीं डालेंगे। रोजे की हालत में आप खून की जांच भी करवा सकते हैं, लेकिन हाँ, खून चढ़वा नहीं सकते, खून दे नहीं सकते, खून ले नहीं सकते। खून इसलिए नहीं दे, खून लेंगे तो बदन में एक ग़िज़ा आ जाएगी, वो जायज नहीं है। रोजे की हालत में बदन को ग़िज़ा पहुंचाना जायज नहीं, और खून किसी को देंगे तो कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाएगी, रोजे पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए खून देना भी ठीक नहीं रोजे की हालत। रोजे की हालत में आप अगर भूल करके कुछ खा गए, नबी अकरम ने फरमाया अगर भूल चूक करके तुम्हारे मुंह में कुछ चला गया, खा लिया, तो जैसे ही याद आ जाए फौरन बाज आ जाओ। और तुमने जो भूल करके खा लिया पी लिया, उससे तुम्हारे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये समझो कि तुमको अल्लाह ने खिला दिया। अब मान लो आप घर में आए, प्याले में दाल रखी हुई थी, आपने थोड़ी सी दाल पी ली, फिर आपको याद आया अरे भाई अभी तो रमजान शुरू हो गया है। फिर आपको अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर भी याद आ गई, उन्होंने कहा था अल्लाह ताला खिला रहा है, आपने पूरी गटागट पूरी दाल आप पी गए। ये नहीं कर देना भाई, वरना मसला फंस जाएगा, बदनाम मैं हो जाऊंगा। जितना चला गया, जितना गलती से भूल से आपने खा लिया, बस वहीं स्टॉप हो जाओ। जैसे ही याद आ गया मैं रोजा, अच्छा अब ये भी है, बाज लोगों को याद कब आता है जब पूरा खा पी के डकार लेते अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद उनको याद आता है कि हाँ मैं रोजा हूं। तो इतनी कमजोर याददाश्त भी आपकी नहीं होनी चाहिए। रोजे की हालत में अगर भूल करके आपने खा लिया तो कोई गुनाह की बात नहीं। इसी तरीके से आप सुबह सहरी कर रहे थे, आप चाय पी रहे थे, आप दूध पी रहे थे, उतने में अजान शुरू हो गई, तो बर्तन में जितना दूध है, जितनी चाय है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, उस पर अल्लाह ताला की आपकी कोई पकड़ नहीं होगी। अजान अगर होने लगे तो बर्तन में जो चीज आप पी रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं। और यह भी नोट कर लीजिए, रोजे की हालत में अगर रात में इंसान अपनी बीवी से मुलाकात करता है, जाहिर है कि रात में तो जायज है, या रात में इंसान सो गया और वो नापाक हो गया, उसको एहतलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, अब सुबह वो उठा तो वो नापाक है, यानी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। अब वो क्या करे, वो रोजा रखेगा कि नहीं रखेगा? रोजा रखेगा। और अगर उसी हालत में फजर की अजान भी हो गई तो भी कोई गुनाह की बात नहीं है, उसका रोजा बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, अगर इंसान रात में नापाक हुआ है, सुबह उसी हालत में सहरी कर सकता है, लेकिन फजर की अजान अगर हो गई है तो जितना जल्दी मुमकिन हो वो गुस्ल करे और जमात से जाकर के नमाज पढ़े। कुछ लोग क्या करते हैं, नापाक हो गए तो आराम से सोए रहते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे उठ करके गुस्ल करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। ये गलत है, ये नाजायज है, ये हराम है। आप नमाज को बिना मजबूरी के उसके टाइम से डिले नहीं कर सकते। अगर आप नापाक हैं, जितना जल्दी मुमकिन हो आप नापाकी को दूर कीजिए और नमाज पढ़िए। और ये भी याद रखिए, अगर फजर के 1 मिनट पहले भी औरत अगर हैज में थी और पाक हो गई, 1 मिनट पहले भी, मान लीजिए कि अगर 5:15 पे फजर की अजान हो रही है और 5:14 पर औरत को यह लगा कि मैं पाक हो गई हूं, मेरा हैज आना बंद हो गया, पीरियड आना बंद हो गया मेरा, तो उस दिन का रोजा वो रखेगी, उस दिन का वो रोजा रखेगी और फौरन वो गुस्ल करके फजर की नमाज भी पढ़ेगी। हाँ, अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर फजर की अजान के 1 मिनट के बाद भी अगर औरत को जो है वो हैज आ जाए तो वो उस दिन का रोजा नहीं रखेगी, वो नापाक मानी जाएगी, वो जितने दिन पीरियड में रहेगी वो रोजा नहीं रखेगी। अगर मगरिब की अजान के 1 मिनट पहले भी उसको हैज आ गया तो वो रोजा उसका काउंट नहीं होगा, उस रोजे को वो बाद में पूरा करेगी, वो रोजा उसका पूरा नहीं माना जाएगा। ये मसले हैं, इसकी भी जानकारी हमको कर लेना जरूरी है। शाम का टाइम आया, आपने
बीवी आपकी कमरे में आती है, वही बीवी जो आपके लिए सर से पैर तक हलाल है। आपने रोजे की हालत में अपने आप को कंट्रोल किया है, बीवी के करीब नहीं जा रहे। आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपके घर में खाने पीने के बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं, लेकिन आप उन चीजों को नहीं खा रहे। आपको प्यास लगी, आप कोई चीज पी नहीं रहे। ये रोजा हलाल चीजों को आपसे छुड़वा रहा है। खाना हलाल है लेकिन आप खाना नहीं खा रहे, पानी हलाल है लेकिन पानी नहीं पी रहे, बीवी हलाल है लेकिन बीवी के करीब नहीं जा रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये रोजा हमें ये सबक दे रहा है, ऐ रोजा रखने वाले, अगर तू अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीजों को छोड़ सकता है तो तू हराम को भी छोड़ सकता है, और अगर तू हलाल को छोड़ता है और हराम को नहीं छोड़ता है तो फिर तेरे रोजा रखने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, दिन भर तो रोजा रखते हैं और मगरिब की जैसे ही अजान होती है, इफ्तार करने के बाद पहले सिगरेट का धुआं निकालते हैं, पहले बीड़ी का धुआं निकालते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, अगर तुझे सिगरेट इतनी प्यारी है और बीड़ी इतनी प्यारी है कि तू मगरिब की अजान का वेट कर रहा था, तो इससे तो बेहतर था तू रोजा ही ना रखता, तू रोजा ही ना रखता। तू अल्लाह के लिए हलाल चीजों को छोड़ने को तैयार है तो तू हराम को नहीं छोड़ सकता। मेरे प्यारे साथियों, रमजान हमें चेंज करने के लिए आया है, रमजान हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए आया है। रमजान ने हमारे सोने का, खाने का, पीने का टाइम चेंज कर दिया है। जो रमजान हमारे खाने पीने सोने का टाइम चेंज कर सकता है, वो रमजान हमारी बुरी आदतों को भी चेंज कर सकता है। वो बीड़ी